शक्तावत के निधन पर गहलोत ने जताया शोक। प्रताप सिंह खाचरियावास ने परिवारजनों की दी सांत्वना, तय समय सीमा में होंगे सभी काम। किसानों पर सांसद जसकौर मीणा का बयान। दुर्भाग्यपूर्ण वेब सीरीज तांडव के विरोध में करणी सेना का प्रदर्शन। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का बुधवार सुबह निधन हो गया। वह 48 वर्ष के थे। उन्होंने सुबह करीब 5 बजे दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। शक्तावत का बीमार होने पर 1 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली में उपचार चल रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शक्तावत के असामयिक निधन पर गहरा शोक जताया है। साथ ही बुधवार के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। गहलोत ने कहा कि वे काफी समय से वे बीमार थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर पिछले 15 दिन से मैं परिवारजन और डॉक्टर शिव सरीन के संपर्क में था। ईश्वर से प्रार्थना है, शोकाकुल परिजनों को इस बेहद कठिन समय में संबल दे एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह के निधन के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अस्पताल पहुंचे और वहां उनकी पत्नी, बच्चों और परिवारजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि यह पूरे प्रदेश और कांग्रेस परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। हम सब इस दुख की घड़ी में परिवारजनों के साथ खड़े हैं। खाचरियावास ने कहा कि विधायक गजेंद्र सिंह के निधन से चारों तरफ शोक की लहर है। कम उम्र में उनका निधन होना हम सबके और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। खाचरियावास ने कहा कि गजेंद्र सिंह की पार्थिव देह एम्बुलेंस से सड़क मार्ग द्वारा उदयपुर ले जाई जाएगी, जहां गुरुवार को उनका दाह संस्कार होगा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार सुबह अपने निवास पर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि शक्तावत का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। साथ ही मुझे व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। पार्टी फोरम या अन्य जगहों पर शक्तावत हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहे। इस दौरान राजनीतिक नियुक्तियों के सवाल पर पायलट ने कहा कि तय समय सीमा में सभी काम होंगे। पायलट ने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियों के लिए जनवरी माह का समय तय किया गया था और मुझे लगता है कि प्रभारी अजय माकन लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी की इच्छा है कि उन्हीं लोगों को मौका मिले जिन्होंने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है। पायलट ने मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कहा कि इस दिशा में भी काम हो रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सांसद जसौर मीणा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सांसद के किसानों को लेकर दिए बयान ने भाजपा की ओछी मानसिकता बताई है। साथ ही डोटासरा ने जसौर मीणा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कांग्रेस विधायक गजेंद्र शक्तावत के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि शक्तावत हमेशा प्रदेश और अपने क्षेत्र के विकास के लिए संघर्षशील रहे। मिलनसार व्यक्तित्व के धनी शक्तावत का इस तरह कम आयु में चले जाना कांग्रेस परिवार के लिए क्षति है। वेब सीरीज तांडव में कुछ दृश्यों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस विवादित वेब सीरीज पर बुधवार को राजधानी जयपुर में करणी सेना की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। 22 गोदाम सकिल पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नेतृत्व में तांडव के बैनर का दहन कर विरोध जताया गया। इस दौरान गोगामेड़ी ने कहा कि इस वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। इसको लेकर तांडव के निर्माता, निर्देशक व अभिनेताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए, माफी मान्य नहीं है। इस दौरान पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता की ओर से खुद को अकबर बताते हुए जोधाबाई के खिलाफ दिए बयान को लेकर भी करणी सेना ने विरोध जताया। सरकार के आला अधिकारी गुड गवर्नेंस, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की क्रियान्विति, जन शिकायतों के निपटारे, विभागीय कामकाजों की समीक्षा के साथ ही शासन प्रशासन से जुड़े मुद्दों की अक्सर बैठक लेते रहते हैं। लेकिन 23 जनवरी को कई सालों के बाद सचिवालय में सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और कई सामाजिक मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। जयपुर के शिप्रापत थाना इलाके में बीती रात मामूली विवाद पर 2 युवकों में चाकूबाजी की वारदात हो गई। दोनों ने एक दूसरे को 30 से भी ज्यादा चाकू मारे। नतीजा यह रहा कि दोनों को अचेत हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज सुबह एक युवक की मौत हो गई। शिप्रापत थाना पुलिस ने बताया कि बीटी रोड के कुछ हिस्से में मंगलवार को अस्थायी तौर पर सब्जी मंडी लगती है।
यहाँ सुरेश उर्फ बाबू सब्जी बेचने का काम करता है, जबकि सोनू उर्फ सुनील सब्जी विक्रेताओं को बैटरी की लाइट उपलब्ध कराने का काम करता है। कल रात करीब से 10 मंडी बंद होने के दौरान सुरेश और सुनील में लाइट बंद करने को लेकर विवाद हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा की आयल इंडस्ट्रीज की जमीन पर मौजूद मोरों का संरक्षण नहीं कर शर्तों के विपरीत जाकर जमीन को नीलाम करने पर पर्यावरण मंत्रालय, मुख्य सचिव, प्रमुख पर्यावरण सचिव, मुख्य नगर नियोजक, प्रमुख वन सचिव और यूआईटी कोटा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास ने यह आदेश कपूर चंद जैन की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में बताया कि आयल इंडस्ट्रीज की जमीन को 5 अक्टूबर 2010 को यूआईटी कोटा को देते हुए करीब 128 एकड़ जमीन में ऑक्सीजन व 53 एकड़ जमीन अन्य उपयोग में लेने का प्रावधान किया गया था। इस संबंध में राज्य स्तरीय कमेटी ने 53 एकड़ जमीन पर रह रहे मोरों को ऑक्सीजन में शिफ्ट कर संरक्षण करने पर ही भू उपयोग की सिफारिश की थी। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 ने हाईवे निर्माण कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीना की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट मामले में कल फैसला देगी। जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है। प्रार्थी ने ना तो रिश्वत की मांग की थी और न ही एसीबी ने उससे कोई बरामदगी की है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके सत्यापन के बाद एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह केस को प्रभावित कर सकती है, इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए। जयपुर में लॉकडाउन के दौरान बंद की गई लो फ्लो बसों का संचालन बुधवार से दोबारा शुरू कर दिया गया है। जेसीटीएसएल प्रशासन ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान लो फ्लो बसों का संचालन बंद किया गया था। इनमें से कुछ बसों को पहले शुरू कर दिया गया था। बुधवार से आमेर से अग्रवाल फार्म मानसरोवर तक बसों का संचालन शुरू किया गया है। बसों के संचालन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना की जाएगी। राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ एवं राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ की तरफ से दिया जा रहा है अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सैयद मसूद अख्तर एवं कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष समीर कुरैशी ने बताया कि धरने में दूसरे दिन भी प्रदेश भर से आए मदरसा पैरा टीचर्स एवं उर्दू शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर में स्थानीय कलेक्ट्रेट सकिल पर डटे रहे। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने धरने को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन मदरसा और उर्दू शिक्षक मुख्यमंत्री से वार्ता एवं निर्णय होने के बाद ही धरना समाप्ति की जिद पर अड़े रहे। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बुधवार को पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन पर शोक जताया और इसे पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया। इस दौरान उन्होंने सांसद जसौर मीणा द्वारा किसानों को लेकर दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बीजेपी किसानों को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश का किसान बेईमान होगा उस दिन यह देश ही नहीं बचेगा। किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार को उनकी मांग सुननी चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास की जयंती के अवसर पर बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, अशक अली टाक, राजेश चौधरी, राजेश पांडे, सत्येंद्र भारद्वाज, जसवंत गुर्जर, ललित तुनवाल, दीपक धीर सहित कई कांग्रेस जनों ने व्यास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल कलराज मिश्र से बुधवार को राजभवन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की नवनियुक्त निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने मुलाकात की। राज्यपाल से इनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को इन दिनों बाघों की अच्छी साइटिंग हो रही है। यहाँ टेरिटरी को लेकर दो बाघिन रिद्धि और सिद्धि की फाइट होती रहती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर दोनों बाघिनों का एक ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। इस दौरान कुछ पर्यटकों ने इनका वीडियो बना लिया। जानकारी के अनुसार टेरिटरी को लेकर दोनों बाघिनों के बीच आए दिन लड़ाई होती रहती है, लेकिन इनकी लड़ाई पर्यटकों को रोमांचित कर देती है। राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण ध्यान अभियान कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को संत महंत और विहिप नेताओं ने किया। पूर्व विधायक कन्हैया लाल मीणा ने कहा कि अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर के लिए सभी लोगों को समर्पण करना चाहिए।
जो यह मंदिर बनेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर होगा और ऐसा माना जा रहा है कि 1000 साल तक मंदिर को खरोच तक नहीं आएगी। आरटीडीसी और राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों ने बुधवार को बहरोड स्थित आरटीडीसी के मिडवे का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार इस मिडवे पर राजस्थान रोडवेज की बसों का ठहराव करने की योजना है। इस मिडवे के शुरू होते ही आरटीडीसी और रोडवेज की आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। आरटीडीसी कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष तेज सिंह राठौर ने बताया कि बहरोड मिडवे के शुरू होते ही विभाग की आय में वृद्धि होगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।